तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद शुरू हो गया। डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 12 मई 2026 को सदन में कहा कि जो सनातन धर्म लोगों को बांटता है उसे खत्म कर देना चाहिए। इस बयान पर टीवीके के मंत्री और महासचिव आदव अर्जुन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उदयनिधि को सनातन धर्म की सही समझ नहीं है। आदव अर्जुन ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और असमानता के खिलाफ हैं। बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को समाज बांटने वाली राजनीति बताया। अब यह पूरा विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 2026 के मई महीने में तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नई विधानसभा के पहले सत्र में 12 मई 2026 को डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने अपना पहला बड़ा भाषण दिया। वे सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि वे जाति व्यवस्था और असमानता को सनातन धर्म से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हमेशा समानता पर जोर देता रहा है। अगले ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर भी स्पष्ट किया कि उनका मतलब मंदिरों या पूजा पाठ से नहीं बल्कि सामाजिक असमानता से है। उनके इस बयान के तुरंत बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। बीजेपी ने इसे बहुत तेजी से निशाना बनाया। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का राहुल गांधी बताया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि समाज को बांटने वाली नफरत की राजनीति कर रहे हैं। केसवन ने याद दिलाया कि उदयनिधि पहले भी सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना कर चुके हैं। बीजेपी ने डीएमके पर हिंदू परंपराओं का विरोध करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उदयनिधि ने पहले सेंगोल का मजाक उड़ाया था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था। बीजेपी के कई नेता इस बयान को हिंदू विरोधी बताकर जोरदार हमले बोल रहे हैं। 13 और 14 मई को यह विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। टीवीके के मंत्री और महासचिव आदव अर्जुन ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आदव अर्जुन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म की सही समझ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार हिंदुओं के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। आदव अर्जुन ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब एक धर्म को दूसरों पर थोपना है। वे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सबको बराबर मानते हैं। खुद वे भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन मंत्री होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने उदयनिधि से अपने बयान पर और स्पष्टता देने को कहा। आदव अर्जुन ने बताया कि उत्तर भारत में सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन तमिलनाडु में इसे असमानता से जोड़कर देखा जाता है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा सनातन के सिद्धांत पर चलती रही है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि असमानता के खिलाफ है। इस बीच टीवीके के एक विधायक VMS मुस्तफ़ा ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कुछ कहा, जिस पर बड़ा विवाद हो गया। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। फिलहाल यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कुछ जगहों पर टीवीके के झंडे फाड़े गए और मंदिरों पर इकट्ठा होकर लोगों ने नारेबाजी भी की। तमिलनाडु में हाल ही में टीवीके की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली यह सरकार अभी शुरुआती दिनों में है। इस विवाद से सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। लोग देख रहे हैं कि नई सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। उदयनिधि स्टालिन डीएमके के युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और अक्सर ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। 2023 में भी उन्होंने इसी तरह का एक विवादित बयान दिया था जो अदालत तक पहुंच गया था। अब 2026 में उन्होंने फिर से इसे दोहराया। आदव अर्जुन का बयान टीवीके की सोच को दिखाता है। पार्टी पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा को मानती है और जाति व्यवस्था का विरोध करती है, लेकिन वे साफ कह रहे हैं कि वे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। बीजेपी इस पूरे मामले को 2026 के बाद के चुनावों और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू वोट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का कहना है कि दक्षिण भारत में भी हिंदू भावनाओं को सम्मान होना चाहिए। तमिलनाडु की जनता में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन राज्य की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ आंदोलन और समानता की बातों पर चलती रही है। इसी वजह से ऐसे बयानों पर बड़े पैमाने पर स्थानीय विरोध नहीं दिखता। यह विवाद दिखाता है कि धर्म, जाति और राजनीति तमिलनाडु में कैसे जुड़े हुए हैं। उदयनिधि का बयान, आदव अर्जुन की प्रतिक्रिया और बीजेपी का हमला 3 अलग अलग सोच को सामने लेकर आते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री विजय ने इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार इस विवाद को कैसे संभालती है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। यह तमिलनाडु की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जहाँ समानता और परंपरा के बीच बहस लंबे समय से चलती चली आ रही है। स्थिति अभी गर्म है और इस मामले को लेकर आगे भी नई प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।